रियल न्यूज नेटवर्क लड़ेगी। आप रोइए मत, हम लड़ेंगे इसके लिए। बहुत परेशान है सर। देखिए तीसरा और चौथा नंबर रामा फकीर बैती, किशोर फकीर बैती, इनको जिंदा कर दिया जा रहा है। 12 तलाठी बा। किशोर फकीर बैती ये 2004 में मरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 2004 में मरे हुए हैं। 19 से 95 में आदमी मरा हुआ है। आप एकदम पूरा प्रूफ लीजिए। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पालघर जिले में फंसाने का जो धंधा है, जमीन खरीद फरोख्त में भी कितनी बेईमानी होती है, आज उसी कहानी से आपको रूबरू करा रहा हूं। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ है आपके साथ में? दुबई हमारे साथ सर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पालघर जिले में जैसा हुआ है ऐसा कोई विश्व में नहीं हुआ है। विश्व की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं। विश्व में नहीं हुआ है, ना होगा। जिंदे संत को दौड़ा के मार दिया जाता है और मरे हुए को जिंदा कर दिया जाता है। आप देखिए, प्रूफ है आपके सामने। ये प्रभु 19 से 95 में आदमी मरा हुआ है। आप एकदम पूरा प्रूफ लीजिए। 19 से 95 में मरा हुआ है। इनका नाम है रामा फकीर बैती। रामा फकीर बैती। अब आप देखिए आराम से। किशोर फकीर बैती ये 2004 में मरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये 2004 में मरे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाकायदे। और फिर आगे अब आप देखिए कि 2008 में इनका रजिस्टर करने के लिए, दूसरे को पैसा लेने के लिए इनको जिंदा कर दिया जा रहा है। 2008 में तीसरा और चौथा नंबर रामा फकीर। देखिए तीसरा और चौथा नंबर रामा फकीर बैती, किशोर फकीर बैती, इनको जिंदा कर दिया जा रहा है। 12 तलाठी बा। ये देखिए फिर अमरौली की तलाठी है। हाँ, उमरौली की। हाँ जी, उमरौली की। जी हाँ। ये देखिए, ये लोगों का बाकायदे पेपर बना हुआ है। बाकायदे पावर रजिस्टर जो कि वो बोलता था आदमी कभी नहीं कैंसिल होगा, जो हमें दिया राकेश भगवती सिंह, बहुत ईमानदार था। लेकिन पावर रजिस्टर कैंसिल हो गया। देखिए आप, इसमें सबकी फ़ोटो है। ये राकेश भगवती है मेन। ये राकेश भगवती सिंह, ये कौन है? राकेश भगवती सिंह ये जमीन खरीदा था इनसे, इन लोगों से। आपने? नहीं, इनसे अभी बता रहे हैं। बैती फैमिली से इन्होंने खरीदा था। से इन्होंने लिया था पावर रजिस्टर लिया था सर। अच्छा। तभी मैं लिया था, ऐसा नहीं लेता। ये देखिए, ये है पूरे उनके गवाह हैं। और ये 2008 के राकेश भगवती सिंह के बाकायदे देखिए, ये है पूरा पावर रजिस्टर का भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उसका बेचारे का पूरा है। ये देखिए पूरा है, पूरा राकेश भगवती सिंह ऊपर ही है सर नाम, ऊपर ही है सर नाम। ये देखिए, ये सब जब उनका नाम है। और आप लोगों की कृपा से बाई बैंक मैंने पूरा पेमेंट दिया हूँ राकेश भगवती सिंह को। बैंकिंग हिस्ट्री है आपके पास? जी, पूरा मुझे अब बीच में मैं एक टोकूंगा, मैं प्रूफ देखूंगा। ये तो बैंक का ट्रांजैक्शन है। आपके साथ क्या हुआ है इस मामले में? बैती मरा 1995 में। दूसरा बैती मरा 2004 में। फिर वो जो बैती था वो 2008 में जिंदा हो जाता है। पर आपके साथ क्या हुआ? हाँ सर, बताते हैं। 2010 में फिर मार दिया जाता है। पूरा स्टोरी सुनिए, लोग देखेंगे बढ़िया। 2010 में मार दिया जाता है। मारने के बाद फिर सूर्यकांत की जगह पे दिलीप भाऊकेनी को, अब दो रामा फकीर बैती, किशोर फकीर बैती 2010 में मार दिए गए। देखिए कितना बढ़िया किस्सा है। और उनको दोनों को मार दिए। मारने के बाद में फिर उसके बाद में सूर्यकांत की जगह पे दिलीप भाऊकेनी को खड़ा कर दिए। दिलीप भाई केनी के किनी है। दिलीप भाई केनी। ये देखिए उनका पूरे बच्चों का वो है, क्या बोलते हैं इसको, राशन कार्ड है। हाँ, तो मैं सबका पूरा प्रूफ लिया हूँ, क्योंकि आप लोग ये देखिए उनका नाम भी चढ़ गया है। सूर्यकांत का नाम है तीनों जन का। रामा फकीर, किशोर फकीर को मार दिया गया। देखिए इसमें देखिए बाकायदे, बिल्कुल मार दिया गया ना, बिल्कुल मार दिया गया ना। अब 60 करार, ये देखिए फिर से बन गया 60 करार। दो में दीपेन कांतिलाल के साथ ये तीनों जन बना दिए। दीपेन कांतिलाल शाह। जबकि दीपेन कांतिलाल शाह बहुत अच्छी आप बात की है, एडवोकेट है जो रजिस्टर वगैरह कराते हैं। तो पाठक जी के यहाँ बैठे थे हम लोग, और वहाँ ये दीपेन कांतिलाल वगैरह बैठे थे। ये जानते थे कि मैं ज़मीन लिया हूँ इन लोगों से, और फिर भी जाके इनसे रजिस्ट्री करा रहे हैं, इनसे पैसा दे के ले रहे हैं। किनसे? ये नहीं, ये खेड़ौत से राकेश भगवती सिंह का तो पेपर में देके कैंसिल कर दिए रहे।
और जाके इनसे रजिस्ट्री करा रहे हैं। पर आप एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आपको आपके साथ क्या हुआ है। हाँ, मेरे साथ वही बता रहा हूँ सब ना। मैंने ज़मीन लिया हूँ। किससे लिया? हमने पहले तो राकेश भगवती सिंह से लिया और राजेश मिश्रा से लिया। ये दोनों जन, राजेश मिश्रा पहले के थे, दोनों जन से मैंने ज़मीन लिया। दोनों जन बाकायदे मैंने 22 चेक पैसे दिया हूँ। फिर उसके बाद जब देखा इनका गड़बड़ी तो मैंने खेड़ौत को पकड़ा, खेड़ौत को घर पे गया और इन लोगों को लेके फिर खेड़ौत को भी पैसा दिया। 22 चेक जो भी था उनका पूरा चुकता पैसा किया। उसी समय 2009 में पूरा मैंने पैसा चुकता किया। फिर उसके बाद में देखा था ये लोग खेलना शुरू कर दिए। उसी में हमारा थोड़ा परेशानी हो गई। हमारे बड़े पिताजी ख़त्म हो गए, बड़ी मम्मी ख़त्म हो गई, हमारे चाचा जी ख़त्म हो गए। तो हम 8-10 महीना उसी में मैं ही घर में सबसे बड़ा था और हमारे बड़े पिताजी के लड़के सब छोटे छोटे हमारे भाई थे, पढ़ रहे थे। मैं ही सबसे बड़ा था और उस 10 महीने मैंने वहाँ के लपेट में आ गया। आपका कुरियर भी चलता था बढ़िया यहाँ पे। उस लपेट में ये लोग क्या काम किए कि मरे हुए के जिंदा, जिंदा को मरे हुए, जिए को मरे हुए के जिंदा, ये ऐसा काम ये लोग खेला शुरू कर दिए। आरटी पाठक, बराबर आरटी पाठक आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रहते। अब क्या हुआ है आपके? अब हमारे साथ देखिए, अब आपको एकदम हकीकत, क्योंकि हकीकत देना है। ये मोरेश्वर अभी तो वही चल रहे हैं। तिलाल का नाम भी उसमें चढ़ गया। ये ज़मीन का हिस्सा है, 43 गुंठा ये है। ये देखिए, ये बाकायदे 202/1 और इसमें भी घपला कर दिए। इसमें भी तलाटी लोग घपला किए हैं। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सूर्यकांत की जगह पे दिलीप है। क्योंकि पूरा हकीकत आपको दिखाएंगे तभी आपके समझ में आएगा। सर ये पूरा 2-2 बार पक्की नाप हो चुकी है। 2-2 बार पक्की नाप हुई है। ये देखिए, ये बाकायदे ये इसमें ये लोग कर दिए। अभी इनका विनोद छातपाल का ये और उसके लड़के का केतन छातपाल, ये आरटी पाठक के यहाँ हम बैठे थे। जब ज़मीन का पैसा भी दे रहे थे उस समय ये लोग वहाँ बैठे थे। जानते थे कि मैंने ज़मीन लिया और ज़मीन का पूरा पैसा दे दिया, सारा चीज़ दे दिया, रजिस्ट्री पे आया था। लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ के लिए, दीपिन कांतिलाल सबसे बड़ा गुनाहगार ये भी है, ये जानबूझ के मेरे साथ किए। और ये लोग मिल के हमें मार देना भी चाहते थे, कई बार मारने की प्रयास किए। अब आपको बताते, भगवान साक्षी हैं, असत्य नहीं बोल रहा हूँ, ये लक्ष्मी साक्षी हैं, असत्य नहीं बोल रहा हूँ। कई बार हमें मारने के लिए किए। कौन कौन मारने के? यही राजेश मिश्रा, राकेश भगवती सिंह। अच्छा, ये राकेश, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपने भगवती सिंह से, राकेश भगवती सिंह से लिया था? जी हाँ, उनको तो फिर पावर ऑफ रजिस्टर था। हाँ। फिर आपके साथ तो धोखाधड़ी वो केतन शाह ने किया। हाँ, जानबूझ करके। उसको पता था कि आपकी जमीन है। हाँ, फिर वो ले लिए। जी। तो फिर ये राकेश भगवती सिंह आपके जान के पीछे क्यों पड़ा? नहीं, उसमें जब भी मैंने पुलिस में बहुत केस किया, वो भी पुलिस का पूरा पेपर मैंने गलती किया, नहीं लाया। पुलिस के 2013 से ही पुलिस में केस करते हैं, मेरा कोई सुनवाई। यहाँ तक कि जब भी कोरोना, फिर ये लोग पुलिस को क्या किए वो नहीं हम जानते। फिर पुलिस हमें बुला रही थी, मैं नहीं आया, मैं जानबूझ के। हम जानते थे कि अगर हम कोरोना काल में जाएंगे तो हमें कोरोना घोषित करके मार दिया जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह का भी प्लानिंग? जी हाँ, पूरा कि इनको आप रहते कहाँ थे इससे पहले? वो हम इससे पहले यहीं रहता था और मैं कोरोना काल में भाग के घर गया। गांव जौनपुर जिला है, पुवारा बाजार है, मछली शहर तहसील है और गांव सवाई रामपुर, मड़वा। फिर तो आपको धमकी कहाँ दे रहा है? धमकी तो यहीं से जाती थी, या कैसे कैसे करके ये लोग वो करते थे। मैसेज नहीं, दूसरे आपने किसी वकील को हायर किया? नहीं सर, अपने पास झूठ नहीं बोलेंगे। आज भी हमें खाने का पैसा नहीं, आपसे सही असत्य नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास उस समय खाने का, हम दूसरी यहाँ बहन के यहाँ थे, गांव छनान था, देखेंगे गांव छनान, और वहाँ पे क्या बोलते हैं 2-3 गांव और है, वहाँ के बच्चों को हम जाके योगा सिखाते थे कोरोना काल में। और हम खाने के लिए हमारे पैसा नहीं था। हम साथ देंगे आपका, हम साथ देंगे। आपकी लड़ाई अब रियल न्यूज़ नेटवर्क लड़ेगी, आप रोइए मत, हम लड़ेंगे इसके लिए। बहुत परेशान है सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है उमरोली तलाटी ऑफिस पे। इनके कर्मचारी हो या इनके अधिकारी 1995 में मरे हुए किन्हीं को, फिर 2004 में उनका दूसरा भाई मरता है, लेकिन 2008 में वो रजिस्ट्रेशन के लिए जिंदा कर दिया जाता है।
इतनी बड़ी जालसाजी करने वाला ऑफिसर अगर पालघर जिले में हो और वो भी तलाटी कार्यालय में हो, तो आप समझ सकते हो ये ऑफिसर और ये कार्यालय कितने बड़े बड़े ऐसे कई घटना को अंजाम दिया होगा। ये तो जांच का विषय है और सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे। ये तो किसी किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हैं, लेकिन ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान कब लेंगे ताकि लोगों की भी आशा है वो बनी रहे कोर्ट के तरफ। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और रियल न्यूज़ नेटवर्क इन हौसला प्रसाद दुबे का हौसला टूटने नहीं देगा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि ये कहानी आगे कितनी पहुंची है। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।